गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो ट्राइडोफाइट्स हैं, द रेप्टाइल्स और द टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑफ द किंगडम प्लांटी, उसके हमने जनरल कैरेक्टर स्टडी किए थे। एक जनरल इंट्रोडक्शन था गैमेटोफिटिक लाइफ स्टेज का एंड स्पोरोफिटिक का। तो हम एग्जाम्पल लेंगे फर्न का। जो फर्न है वो एक एग्जाम्पल है ट्राइडोफाइट्स का। द बेसिक स्ट्रक्चर इज दैट these are the leaf portion देखो, जो मैच्योर लीफ फ्लैट्स जो होंगी या जो मैच्योर जो लीफ फ्लैट है या जो लीफ स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा, और जो यंगर है दैट्स बिकम स्पाइरल, वो स्पाइरल फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे जो रूट स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं रेमेटा, जो बेसिकली क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम। यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर है नोन एज रेमेटा, दैट इज ए अंडरग्राउंड स्टेम, एंड बिलो दिस देयर इज ए राइजोम्स आर प्रेजेंट। And these are the adventitious roots. This is the general structure of sporophytic, or we can say जो स्पोरोफाइट है उसका ही जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होगा कि जो लीफलेट है उसके वेंट्रल साइड, जो लीफ है उसके जो वेंट्रल साइड है उसके ऊपर अगर हम इसका स्ट्रक्चर लें तो दैट इज द लीफ। एट द मार्जिन साइड देयर आर येलोविश ब्राउन पैचेज, यहाँ पे येलोविश ब्राउन कलर के पैचेज होते हैं। दे आर सिंगली कॉल्ड सोरस एंड इन मल्टीपल दे नोन एज सोराई। एक सोराई का जो स्ट्रक्चर है उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो ये हो गया मार्जिन लीफ का, और ये स्वोलन पार्ट होता है मिडल में। अगेन द मार्जिन। अब यहाँ पे जो मार्जिन है, जो रिफ्लेक्स मार्जिन है लीफ का, दैट्स नोन एज इंड्यूशियम। और इंड्यूशियम के मार्जिन के बीच में यहाँ पे जो है एक चेन होती है, फिर स्वोलन एंड ये जो स्वोलन एंड्स दे आर द स्पोरोगोनिया। अब देखिए, जो इंड्यूशियम मार्जिन जो है सोराई का, उसके अंदर स्पोरोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। एंड इफ वी एनलार्ज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोगोनियम, हम स्पोरोगोनियम को एनलार्ज करें, बढ़ा कर देखें तो द स्ट्रक्चर इज लाइक दैट। ये आउटर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है
ये कि मार्जिन सेल्स होती हैं, मार्जिनल सेल्स दैट कवर द मदर सेल्स, इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है। दिस इज नोन एज स्टॉक। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। और ये जो अपर पोर्शन है दैट इज देखो यहाँ जो स्टॉक है उसके ऊपर एक एनुलस मार्जिनल लेयर जो है उसको बोलते हैं एनुलस। एक एनुलस इज आल्सो एक्ट एज जैकेट। हमने ब्रायोफाइट्स में जैकेट सेल्स पढ़ी थी, तो उसी तरह का जो स्ट्रक्चर है वो टाइडोफाइट्स के अंदर में मिलेगा। इसके अंदर मदर सेल्स होती हैं, these are the मदर सेल्स। वो मदर सेल्स की जो काउंटिंग है वो 12 to 16 हो सकती है, एंड कवर्ड विद एनुलस दैट्स ऑन जैकेट एंड इट्स नोन एज। जो इनर साइड होगा वो एनुलस कवरिंग है, और जो आउटर साइड है दैट इज स्टोमियम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोगोनिया। नाउ what will be happen into स्पोरोगोनियम, इट प्रोड्यूस, जो मदर सेल्स हैं वो स्पोर को प्रोड्यूस करेंगी। अब यहाँ क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, इन विच द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। उसके बाद क्या होगा कि जो स्पोर्स बनेंगी वो सारे n नंबर हैं, हैप्लॉइड, दीज नोन एज गैमेटोफाइट। अब जो स्पोर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैमेटोफाइट के अंदर, एंड फर्दर गैमेटोफाइट्स आफ्टर सम डिफरेंशिएशन और ग्रोथ कन्वर्ट इनटू स्पोरोफाइट। आफ्टर द स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन थी उसमें जो स्पोर्स थे दैट with water current, with air, they transport to the soil। कि जो स्टोमियम है, विनोस्टोमियम इज द आउटर कवरिंग, एक्ट एज जैकेट। तो जो एनुलस है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो स्टोमियम है वो ब्रेक हो जाएगी, जिसको बोलते हैं डिहाइसेंस, कि ब्रेक डाउन ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द स्पोर्स। जो स्पोर्स हैं वो विद एयर और विद वाटर करंट वो एक सूटेबल एनवायरनमेंट और सोइल तक पहुंचेंगे, वेयर दे स्टार्ट टू जर्मिनेट। सो इन द गैमेटोफिटिक फेज वी विल स्टार्ट विद द सोइल एंड द फर्दर जर्मिनेशन। द स्पोर, अब जो स्पोर्स हैं दैट कन्वर्ट इनटू ए प्रोथैलस। प्रोथैलस एक सेलुलर हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है दैट्स हैविंग rhizoids which help into germination and having towards the apical side, it's the apical notch in the prothallus. Towards the apical side, the archegonia will be developed and built towards the rhizoids. The rhizoids की साइड जो प्रोथैलस का जो पार्ट है वहाँ पे एंथीडिया वो ग्रो करेंगे। This is the ventral side. Now the gametophyte,
Gametophyte are photosynthetic, green in color, having rhizoids. So these are the general character. इसमें जो राइजोइड्स हैं वो यूनिसेलुलर है. फर्दर क्या होगा कि दिस प्रोथैलस कन्वर्ट और प्रोड्यूस एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिया और ए कॉमन थैलस. The antheridium structure is having mother cells. They will produce male gamete. जो आउटलाइन है एंथ्रीडियम की वो हेमिस्फेरिकल होती है. इसमें 3 जैकेट सेल्स होती हैं और की जो जैकेट सेल्स की जो लेयर है वो 3 सेल जैकेट लेयर होगी एंड हैविंग अप्रोक्सीमेट 32 मदर सेल्स. The counting of the mother cells is 32. जो स्पर्म्स यहाँ बनेंगे, स्पर्म्स आर multiflagellate. Sperms are multiflagellated, covered with a mucilage. Known as multiciliate. And the flagella are spirally twisted. So on the behalf of these structures, the spore structure is that the formation of spore is just like it is spirally twisted and having multiple flagella on its body. On other hand, the archegonium is a flask-shaped structure. Flask-shaped archegonium is flask shape and projecting neck-like structure. So if you draw the structure of the archegonium, it is like this structure, having a neck portion with covered with outer line. It produces a opening for the fertilization. So the structure is just like it is the ovum and this is the opening. The sperms, यहाँ पे जो ओपनिंग है एंड आर्किगोनियम के अंदर, दैट्स फॉर द sperm. The sperms enter into ovum and the fertilization take place. The result of fertilization, the formation of the young embryo. Then further young embryo converts into the sporophytic condition and
the young embryo not dependent upon the sporophyte. It's a both are independent. So this is all about the reproduction into the pteridophytes with the example of fern. The fern is having two life stages we have discussed, for the sporophytic and then gametophyte, and the generations are altered. जनरेशंस है वो चेंज होती रहती हैं, स्पोरोफिटिक टू गैमेटोफिटिक, आफ्टर गैमेटोफिटिक इट फर्दर कन्वर्ट इनटू स्पोरोफिटिक. द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द pteridophytes are, we have discussed two examples already. So examples are there: Selaginella, Equistum, Daryopteris. These are the examples of the pteridophytes. In the next lecture we will discuss about the seed habitat in which the seeds are produced, the gymnosperms and the angiosperms.